आप सबको दिखाऊंगी कि कनाडा के घर इंडिया से कितने ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ये बिल्डिंग देखो, ये पूरी बिल्डिंग एक मतलब तैयार हो रही है अपार्टमेंट की। ये पूरी बिल्डिंग में अपार्टमेंट बन रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कितने अपार्टमेंट काफी दिख रहे हैं। और ये पूरा ढांचा इनका बन के तैयार हो चुका है। और ये पूरा ढांचा सिर्फ लकड़ी पे खड़ा है, नीचे से लेके यहाँ से ऊपर तक। अंदर से मैं आपको अभी दिखाती हूँ अंदर से कैसा है, पर ये पूरा लकड़ी पे खड़ा हुआ है। कोई ईंट पत्थर जो हम सीमेंट लगाते हैं, रेती लगाते हैं, कुछ नहीं है। इनको अपनी लकड़ी पे इतना ट्रस्ट है कि इनकी इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग एक लकड़ी पे खड़ी रहेगी, चाहे तूफान आए कुछ आए भूकंप आए, हिलेगी नहीं। तो बाहर से पूरा लकड़ी का, और अब आपको दिखाती हूँ अंदर से। तो ये है अंदर से। अब ये पूरा आप देखो कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। और ये कितना, यहाँ पे मेरे ख्याल से 5-6 अपार्टमेंट तो इन्होंने यूं करके बनाए हुए हैं। और सारा का सारा लकड़ी का। ऊपर देखो, ऊपर पूरा छत लकड़ी से बनी हुई है, कुछ भी रेती बजरी कुछ भी नहीं है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये इधर से हॉल होगा, ये रूम होगा, या जो भी इन्होंने, हमें तो नक्शा पक्शा पता नहीं है। पर ये देखो हर एक चीज लकड़ी की है, सारी की सारी चीज। फ्लोरिंग लकड़ी की है, या फिर इधर जो भी है पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और ये मेरे ख्याल से एक एंट्री बनाई हुई है, एंट्री गेट है जो उधर से शुरू होता है। जैसे ये पूरा एंट्री उधर से, पता नहीं क्या है, रिसेप्शन होगा या कुछ इनका अपार्टमेंट वालों का कुछ होगा। तो ये देखो पूरा का पूरा लकड़ी का है। यहाँ मतलब देखने में इतना अजीब लगता है कि एक तो ऐसा लग रहा है कि जेल बनी हुई है ना, अभी बन रहा है ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मेरा सिर्फ ये है कि इनको अपनी लकड़ी पे इतना ट्रस्ट कैसे है। ये मतलब कनाडा में हर एक घर ही ऐसे ही बनता है। कनाडा में कोई पत्थर रेती ये यूज़ नहीं होती कि हम दीवार खड़ी करने हैं तो हमने ईंट पत्थर लगाने हैं। ये लकड़ी पे इन्होंने खड़ा किया हुआ है। और इसी को बंद कर देंगे, जो इन्होंने बॉक्सेस बनाए हैं ना, इस पे भी ये लकड़ी लगाएंगे, इतना चौड़ा जो भी फटा फुटा होगा फिक्स कर देंगे इस पर। तो इस टाइप से घर बनते हैं। और मैं सच बताऊं तो इंडिया में हमें अपने ईंट और पत्थर के घरों पे भी ट्रस्ट नहीं होता कि किसी दिन तेज भूकंप आया तो बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे ही जाएगी। और ये बिल्डिंग तो बल्कि छोटी है, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी बनती हैं 5-6 फ्लोर तक की, वो भी पूरी लकड़ से ही बनती है। तो आप इमेजिन करके देखो कि यहाँ की लकड़ी में कुछ तो दम है, फिर है कुछ तो दम होगा जो ये लकड़ी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये सारी बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, जब कंप्लीट हो जाएगी ना तो मैं देखूंगी। ये वैसे जल्दी बहुत स्पीड होती है इनकी बनाने की। तो जब कंप्लीट हो जाएगी तो देखने जरूर आऊँगी मैं कैसा बना है इनका पूरा अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग या जो है। पर जो है मेरे को दिखाना था कि यहाँ के घर कितने अलग होते हैं इंडिया वाले घरों से, तो मैं सोचा दिखा देती हूँ। जिस पे कि अगर हम यहाँ पे जैसे घर खरीदते, इस साइड धूप कम है, मैं इसी साइड आती हूँ। जैसे कि ये चीज़ है कि हम इंडिया में घर खरीदते हैं तो ना हमें दुख नहीं होता पैसे लगाने का कि भाई हमने 1 करोड़ का, आजकल तो 1 करोड़ आम बात है घर लेने की इंडिया में। लेकिन इस लकड़ी के हमें जब 4-5 करोड़ देने पड़ते हैं ना, यहाँ पे इंडिया से महंगा घर है यहाँ पे कनाडा में, तो 4-5 करोड़ इस लकड़ के देने हैं तो दुख आता है कि यार लकड़ी के 4-5 करोड़ रुपए। मतलब ऐसा लगता है ये तो हम ही ढांचा खड़ा कर देंगे, लकड़ियाँ तो लगानी है, को क्या मिस्त्री का करना है, लकड़ियाँ लेके आओ बनाओ, एक कमरे के फट्टे बना दिए, काट पीट दिए। लेकिन उसके 4-5 करोड़ रुपए, तो उस चीज़ पे अजीब नहीं लगता, थोड़ा सा सोच के लगता है ना। लेकिन यहाँ पे कंक्रीट के इतने ठीक नहीं रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो हाँ, उस हिसाब से ये बनाते हैं लकड़ी के। लकड़ी का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो अगर हम मिट्टी और सीमेंट पत्थर इनका बना देंगे तो ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, लकड़ थोड़ी गर्म रहती है, तो ये रीज़न कंक्रीट है। ठंडा रहता है और लकड़ी थोड़ी गर्म रहती है, इस वजह से ये लकड़ी के बनाते हैं। और ये अभी बेस है, इतना थिक लकड़ी यूज़ की हुई है, ये कहीं नहीं जाएगी। हाँ, लकड़ मजबूत है इनकी, कहीं नहीं जाएगी ये। लकड़ अब अच्छी है। आपको मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाता हूँ, देखो। ये सीढ़ियाँ भी लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पे इनने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, सीढ़ियाँ सारी लकड़ी की यहाँ पे भी देख। ये देखो, अभी ये जो सीढ़ियाँ भी इन्होंने बनाई हुई है ना, ये सारी लकड़ी की हैं। अब आप देखो, बल्कि सीढ़ियों में हम लेंटर गिरता है ना, शायद इंडिया में ऐसा कुछ होता है। इंडिया में तो सारी जगह कंक्रीट यूज़ करते हैं हाँ, हम, पर क्योंकि इसमें आप देखो यहाँ ये पूरा, हाँ लकड़ी का है। अभी ये पूरा यहाँ पे तो सीढ़ियाँ भी ऑलमोस्ट लकड़ी की, सारी सब लक्कड़ चीज़ का है। ये लकड़ी की यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये बेस डालते हैं तो उस टाइम पे ये कंक्रीट यूज़ करते हैं, जो आप देख रहे हो फ्लोरिंग पे नीचे। पर इसके ऊपर इसके ऊपर लकड़ी अभी लगेगी। टाइल वगैरह जो भी चीज़ इनने लगानी होगी वो लगाएंगे। टाइल लगती है सिर्फ हाँ, बाथरूम में, अदरवाइज पूरे घर में लकड़ी लगता है। कई कई किचन में भी थोड़ा सा, कई बार टाइल यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज किचन में भी 70-80% लोग लकड़ी यूज़ करते हैं। लेकिन मेन देखो कि सारा का सारा जो भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है पूरा लकड़ी का लकड़ी से यूज़ करके बनाया है इन्हें। है।
सारी चीजें और अभी सारी अंदर जो भी फिलिंग होएगी सारी लकड़ी की होएगी। अभी इसको जो भरेंगे ना कंक्रीट ये डलना था वो boxes। ये डल चुका है बस। अब और ये कहीं बेस नहीं में होगा। डलता है कंक्रीट, उसके अलावा कहीं नहीं डालते हैं कंक्रीट। अब ये जो जैसे ये बॉक्सेस बने हुए हैं इनको लकड़ी से ये और फिल यहाँ कर पे देंगे। जो कंक्रीट यूज़ करते हैं इंडिया में तो लेबर की तरह यूज़ करते हैं कि लेबर लेके जाती है नीचे से ऊपर, उसी के अंदर कंक्रीट डला होता है और उसको आप एडजस्टेबल कर लो, जैसे कि प्रॉपर आप इधर ही कंक्रीट डालनी है तो इधर ही डलेगी और कहीं नहीं डलती उस मशीन से। ट्रकों में ऐसी मशीन लगी हुई है इधर। तो यही सब सिस्टम है, तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ, आपको पता रहेगा। जैसे इंडिया में मतलब मोस्ट लोगों को पता नहीं है कि कैसे घर होते हैं, तो ये ऐसे घर होते हैं अभी कनाडा में। तो आप सोचो कि इंडिया और कनाडा के घरों में कितना मेजर डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये कनाडा के घर हैं और अब अपना घर तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में कैसे बनता है। तो ये था कनाडा के घर का ढांचा, स्ट्रक्चर, कुछ भी लगा लो। तो मैं सोचा इंडिया के लोगों को भी पता होना चाहिए कि कैसे बनते हैं कनाडा में घर और कैसे बनते हैं इंडिया में घर। और सबसे ज्यादा दुख की बात जो मुझे लगती है कि मुझे लकड़ी के घर, अगर हम जब भी कनाडा में घर खरीदेंगे लकड़ी के घर के मुझे 3-4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जो कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे दिल को रोक के दूंगी। पर चलो जो भी है, यही आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय। बाय कर दे।